अरे टुन्नी, मुझे शराब के लिए पैसे चाहिए। मेरी शराब ख़त्म हो गई है। जल्दी से मुझे पैसे दो। लेकिन मेरे पास तो पैसे ख़त्म हो गए हैं। मैं आपको पैसे कहाँ से दूँ? घर में अनाज भी नहीं है और पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। कुछ नहीं जानता, मुझे पैसे चाहिए तो बस चाहिए। अपने भाई से ला के दो। आज ही चली जाओ उसके पास और मुझे पैसे ला के दो। मुझे बहुत इमरजेंसी पैसे चाहिए। लेकिन मैं रोज़ रोज़ कैसे भैया से पैसे मांग सकती हूँ? मैं अब बिल्कुल नहीं जाऊँगी उनसे पैसे मांगने। आप कोई काम कर लीजिए ना और पैसे कमा लीजिए। अनाज भी ले आएंगे और घर में आपके खर्चे भी पूरे हो जाएंगे। अब मैं रोज़ रोज़ भाई से पैसे मांगने नहीं जाऊँगी। अरे मैं क्यों करूँ काम? बढ़िया ही काम कर लो। तुम जाओ ना कहीं काम पे। मामा पापा क्यों हमेशा आपसे लड़ते रहते हैं? आप कितनी अच्छी हो और पापा हर टाइम आपको डांटते रहते हैं। आप पापा को कुछ बोलते क्यों नहीं? वो काम पे भी नहीं जाते और फिर भी आपसे लड़ाई करते रहते हैं। हाँ बेटा, लेकिन लड़ाई करना बुरी बात होती है। मैं इसीलिए आपके पापा को जवाब नहीं देती और उनसे लड़ाई नहीं करती। इसीलिए उनकी डांट सुन के चुप कर जाती हूँ कि कभी तो उनको अक्ल आ जाएगी और वो मेरे साथ लड़ाई करना बंद कर देंगे। लेकिन पापा कब समझेंगे? वो तो समझते नहीं। रोज रोज आपसे लड़ाई करते रहते हैं। कल उन्होंने मुझे भी डांटा था। अरे क्या माँ बेटी मेरी चुगलियाँ करती रहती हो हर वक्त। तुम गई हो टूनी पैसे लेने भाई से? क्या नहीं गई? मुझे आज ही पैसे चाहिए। हर हाल में मुझे पैसे ला कर दो, नहीं तो अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। मेरे घर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन कालू जी, हम कहाँ जाएंगे? आप ऐसा ना करिए प्लीज। मैं पैसे उधर से रोज रोज नहीं मांग सकती, भाई नाराज हो जाएंगे। आप क्यों ऐसा कर रहे हो? और अगर आप निकालोगे तो मैं सुनहरी को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं कुछ नहीं जानता। आज के आज मुझे पैसे ना मिले तो शाम को तुम मुझे घर में नजर ना आना, दिखाई ना देना, माँ बेटी दोनों। दरअसल टुनी का शौहर एक शराबी था। उसको जब पैसे नहीं मिलते थे तो टुनी को बहुत मारता पीटता था और अब भी पैसे ना मिलने की वजह से वो टुनी को घर से निकाल देता है। तब तक प्यारे दोस्तों, आप कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। कमेंट ज़रूर किया करें। आप बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते, जो मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगता। आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। इससे मुझे अच्छा लगता है। मैं आपकी दोस्त हूँ ना, मुझे आप खुश रखना चाहिए आपको। फिर मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगी। टुनी आखिर तंग होकर कालू से अपने भाई के घर आ जाती है। वो रोती हुई उसके घर पहुंचती है। मौसम भी बहुत खराब हो चुका था। भाई को सारी बात बताती है कि उसको कालू ने कैसे घर से निकाल दिया। भाई उसको कहता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये तुम्हारा ही घर है और तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और वापस कालू के पास भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम और सुनहरी आज से मेरे साथ ही रहोगे। हम खेतों में काम करेंगे मिलकर और सुनहरी आराम से घर रहेगी। टुनी को परेशान होने की अब कोई ज़रूरत नहीं थी। वो खुशी खुशी अपने भाई के साथ रहने पर राज़ी हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पास अब और कोई ठिकाना नहीं। कालू तो रखेगा नहीं उसको, क्योंकि वो बहुत बिगड़ चुका था। अब वो भाई के खेतों में दिन रात मेहनत करती है। वो बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करती है तो फसल भी बहुत अच्छी होती है, जिससे उसके भाई को काफ़ी अच्छी आमदन होती है। वो भी बहुत खुश होता है टुनी की मेहनत देखकर।
वो दोनों बहन भाई खूब मेहनत करते हैं और सुनहरी को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। वो बहुत ही बड़ा स्कूल था। सुनहरी बहुत ही मेहनती और अच्छी बच्ची थी। वो बहुत मेहनत से और दिल लगाकर बहुत पढ़ाई करती है और कुछ ही अरसे में वो पढ़ कर बहुत मेहनत कर कर एक बहुत बड़ी अफसर बन जाती है। वो माँ की तरह बहुत ही अच्छी और मेहनती थी। वो खूब मेहनत करके अपने ऑफिस को बहुत बड़ा बना लेती है। बहुत से लोग उसके नीचे काम करते थे और वो बहुत ही अच्छी और नेक और ईमानदारी से काम किया करती थी, इसीलिए वो बहुत ही तरक्की कर चुकी थी। सुनहरी ने बहुत मेहनत करके कुछ ही अरसे में एक बहुत बड़ा घर भी ले लिया था, जहां वो और उसकी माँ और मामू रहा करते थे। वो बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लग गए थे कि एक दिन कालू जान था कि ये सुनहरी ही है, उनके दरवाजे पर आता है और उनसे खाने के लिए कुछ मांगता है। सुनहरी दरवाजे पर जाती है। वो नहीं जानती थी कि वो उसका पापा ही है, क्योंकि कालू ने जब सुनहरी और उसकी माँ को घर से निकाला था तो सुनहरी ही बहुत ज़्यादा छोटी थी। वो नहीं पहचान पाई थी कि ये उसका पापा ही है। वो उस पर तरस खाकर उसको अपने घर में ले जाती है और एक कमरा देती है आराम करने के लिए। कालू शराब छोड़ चुका था, लेकिन उसके जो पुराने दोस्त थे जिनके उसने शराब के पैसे देने थे, उन्होंने कालू को बहुत मार पीट करके भगा दिया था, क्योंकि कालू उनके पैसे नहीं लौटा पा रहा था। इसी वजह से उन्होंने कालू की बहुत पिटाई की और सुनहरी के पास आया तो सुनहरी उसको अपने घर ले आई। लेकिन उस सुनहरी को माँ को जैसे ही पता चलता है तो वो फौरन आ जाती है और सुनहरी को बताती है कि तुम इनको घर में क्यों ले आई। टुनी उसको देखकर बहुत दुखी हुई और सुनहरी पर गुस्सा होने लगी। सुनहरी को आखिरकार पता चल गया कि ये उसके पापा ही हैं। मामा ये अब सुधर चुके हैं, ये अच्छे इंसान बन चुके हैं। आप प्लीज़ इनको माफ़ कर दीजिए और इनको हमारे साथ रुकने दीजिए ना। सुनहरी के बहुत इस्रार करने पर टुनी घर रखने के लिए राजी हो जाती है। कालू भी टुनी से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। वो टुनी से माफ़ी मांग लेता है और टुनी और उसका भाई भी कालू को माफ़ कर देते हैं। अब वो मिलकर रहते हैं, सब खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कालू भी अब काम पर जाता था और बहुत मन लगाकर काम किया करता था और सुनहरी भी काम पे जाया करती थी। माँ घर में खुशी खुशी रहा करती थी। उसके मामू भी अब काफ़ी बूढ़े हो गए थे, वो भी अब घर ही रहा करते थे, अब खेतों में काम नहीं करते थे। अब बस कालू और सुनहरी ही काम किया करते थे और अब उनकी सुकून की ज़िंदगी गुजरने लग गई थी। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। सब अपना ख्याल रखें। ओके, थैंक यू, बाय।